Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, in an experiment, DNA is treated with a compound which tends to place itself amongst the stacks of nitrogenous base pairs. As a result of this, distance between two consecutive base increases from 0.34 nanometer to 0.44 nanometer. Calculate the length of DNA double helix which has 2 into 10 to the power 9 base pairs in the presence of saturating amount of this compound. ओके तो क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ओके 1 एंड 2. एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, दूसरा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है दोनों की. अब इनका जो आप कह सकते हो बैकबोन है वो बना हुआ है फॉस्फेट ग्रुप और आपके शुगर का, और जो इससे इजेक्ट आउट होते हैं इस तरीके से वो क्या है, बेसेस है. बेस 1, बेस 2, बेस 3, इस तरीके से बहुत सारे दूसरे स्ट्रैंड से भी होंगे, राइट. अब ये दोनों स्ट्रैंड के बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ओके. तो इस तरीके से क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के पूरे स्टैक्स होते हैं, जैसे कि एक स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है, तीसरा स्टैक है. अब इस डीएनए को क्या करा आपने, इस डीएनए को एक ऐसे सोल्यूशन में लिया है जिसमें बहुत सारा एक कंपाउंड है. ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है इस बीकर में, किसका, एक कंपाउंड का, जो कंपाउंड आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, ओके. ये कंपाउंड क्या करता है, इन बेसिस के बीच में जाकर अपने आप को फिट कर लेता है, ठीक है. इस तरीके से इनके बीच में पहुंच जाता है और फिट कर लेता है. फिर क्या करता है, इस वाले स्टैक और इस वाले स्टैक के बीच की दूरी को इंक्रीज कर देता है, इनके बीच में जाके स्टैक करिए, ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि पहले दो स्टैक्स के बीच में, जब ये आपने इसको इस सोल्यूशन में नहीं लिया था उसके पहले इन दोनों स्टैक्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, 0.34 नैनोमीटर. लेकिन अब आपने जब इस कंपाउंड को डाल दिया, इसकी स्टैकिंग की वजह से क्या हुआ, अब ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, 0.44 नैनोमीटर में. वो बोल रहे हैं अब डीएनए के स्ट्रैंड का लेंथ कितना होगा, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का लेंथ कितना होगा. तो ऑब्वियसली लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट, क्योंकि हमने बेसिस का नंबर तो सेम रखा हुआ है. तो देखिए आंसर कैसे आएगा आपका, अब जो लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, दो के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.44 नैनोमीटर. अब और हमारे पास कितने बेस पेयर्स हैं, 2 into 10 to the power 9, इतने बेस पेयर्स है ना. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा आंसर, हमारे पास आंसर आएगा 0.88. देखिए यहाँ पे क्या था, नैनोमीटर, तो आप यहाँ लिख दोगे 10 to the power -9, ठीक है. 2 को आपने 0.44 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 to the power 9. देखिए 10 to the power 9 और 10 to the power 9 एक दूसरे से कट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 0.88 मीटर. अब डीएनए डबल हेलिक्स की लेंथ इतनी हो गई. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.